नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। सीधी बात में बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार फिर से मैं आप सब लोगों के सामने हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर आप लोगों को क्लास 10th की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास करनी है तो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखनी है। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो बिना देर किए हुए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चार्टिज्म आंदोलन किस लिए था? तो आंसर मैं देता रहूँगा डायरेक्टली, बाकी विकल्प आप लोगों को वीडियो को पॉज करके एक बार देखना है, और अगर आपको आंसर पता है तो खुद से देखना है। ठीक है, खुद से आंसर देना है ताकि आप लोग पता कर पाएँ कि हम ये क्वेश्चन जानते हैं या नहीं। तो चलिए मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है आपका वयस्क पुरुष मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किस शहर का इतिहास प्रदूषण की दृष्टि से बहुत पुराना है? तो बहुत पुराना शहर प्रदूषण की दृष्टि से कलकत्ता है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने गार्डन सिटी के सिद्धांत का विकास किया? इसका आंसर फटाफट से आप खुद से दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं इसका आंसर बताऊं, इसका आंसर है एबेनेजर हावर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे इसी क्रम में। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसको लौह दैत्य कहा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लंदन भूमिगत रेलवे। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, ये हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष कलकत्ता में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, फटाफट से बताइए। 1863। 1863 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी लोगों को जरूर देना है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर मैंने दे दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? लंदन। ठीक है, लंदन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फटाफट से। कह रहा है 17वीं शताब्दी में बम्बई निम्न में से कितने टापुओं का समूह था? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 17वीं है, 17वीं से 17 यानी 7 देख सकते हैं, तो 7। इससे आप ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता देंगे। ठीक है, अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर जरूर दें। फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माता कौन था? तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? दादा साहब फाल्के इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, दुर्गाचरण राय ने कलकत्ता नगर के विषय में कौन सा उपन्यास लिखा? तो बताइए फटाफट से इसका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? देवगानेर मरते आगमन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी लोगों को देना चाहिए। कह रहा है कि नवंबर 1857 में लंदन में हुई पुलिस कार्रवाई को इनमें से किस नाम से याद किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट से इसका आंसर दे देंगे दोस्तों। ये 1 लाइनर यानी 1 नंबर के प्रश्न थे। आप चाहें तो इनका आंसर जो है आप 1 नंबर वाले प्रश्न यानी अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में भी दे सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आगे बढ़ूं, इसके बाद आप चाहें तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन को इनको देखकर आप फटाफट से इसे दोहरा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे पहली रेलगाड़ी किन 2 देशों के बीच दौड़ी? ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैडिंगटन से फेरिंगटन तक। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए फटाफट से देखते हैं आगे के प्रश्न जो बड़े क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, चाल किसे कहते हैं? ठीक है, अस्थाई काम चलाऊ मकान। ठीक है, ये है। तो अंग्रेज़ों, अगले बार यहाँ पर एक प्रश्न और है, अंग्रेज़ों से पूर्व बम्बई किसके अधिकार क्षेत्र में था? पुर्तगालियों के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस तरह से हम ये 1 लाइनर क्वेश्चंस कर सकते हैं। आइए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। बस आप लोगों को बस 2 मिनट का और समय देना है। ठीक है, जहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं केवल उन्हीं को बताऊँगा।
19वीं सदी में लंदन शहर की आबादी के निरंतर बढ़ने के किन्हीं 4 कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो आप इस तरह से इसके आंसर दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम देखते रहेंगे, ठीक है। ये अगला प्रश्न है, आबादी से रिलेटेड है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा उनको भी मैं टिक करूँगा। 19वीं सदी के मध्य में बम्बई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुई? तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 19वीं सदी के कलकत्ता शहर की प्रदूषण समस्या का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से इसके आंसर आप देंगे, ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी में लंदन में महिलाओं द्वारा अपनी आय को बढ़ाने हेतु किए गए प्रयासों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर घर पर काम करना, जैसे सूत काटना, कपास को साफ करना, कपड़े रंगना, फैक्ट्रियों में श्रमिक, ये सब इसके आंसर हैं। आगे भी सिलाई, बुनाई, माचिस बनाना, ये सब है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आप अर्थशास्त्र के भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। लंदन को साफ करने के लिए कौन से 3 कदम उठाए गए? हालांकि यहाँ पर 4 कदम दिए गए हैं, ठीक है। आपको 3 ही लिखना है, कोई भी, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा केवल हम उन्हीं को टिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये अगला प्रश्न, बस इसके बाद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। इसके बाद हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन हमारे पास मिल रहा है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। इसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप लंदन शहर में मनोरंजन तथा अवकाश के क्षेत्र में कुछ सामाजिक परिवर्तनों के उदाहरण दीजिए। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखना सभी लोगों, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को ये पता होना चाहिए। इसमें से ये इसका आंसर हो जाएगा, आप बहुत ध्यान से इसे देख सकते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, और बाकी अगले चैप्टर के लिए हम फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से तैयार करिए, और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।